नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 8 सितंबर 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में शहरी विकास व आवासन विभाग अब पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जारी की गए पटों की जांच करने जा रहा है। उस दौरान प्रदेश भर में करीब 9 लाख पट्टे जारी किए गए थे, जिनके जरिए हजारों अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया। अब भाजपा सरकार इन पट्टों की पड़ताल पर फर्जी पट्टों पर कार्रवाई करेगी। हाल ही में विभाग ने जांच के बाद 30 पट्टे रद्द कर दिए हैं। इसमें जालोर जिले के सांचौर, जयपुर और अन्य शहरों में जारी पट्टे शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा रियल मनी गेमिंग पर लगाए गए प्रतिबंध का असर तुरंत दिखना शुरू हो गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हालिया आंकड़ों के अनुसार अगस्त के पहले 9 दिनों में ही गेमिंग सेक्टर में यूपीआई लेन देन में करीब 2500 करोड़ की भारी गिरावट दर्ज की गई। जुलाई में जहां इस सेक्टर में 10,676 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ था, वहीं अगस्त की शुरुआत में यह घटकर 7,441 करोड़ पर आ गया। यह सीधे तौर पर 25% की गिरावट है। राजनीति में भागीदारी की मांग तेज हो गई है। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले दिव्यांगों से जुड़े संगठनों ने दिव्यांगों ने मांग उठाई है। हालांकि ये मांग पहली बार नहीं उठी, बल्कि इससे पहले भी कई बार दिव्यांगों ने आरक्षण की मांग को तेज किया। संगठनों की मांग है कि दिव्यांगों ने पंचायत और निकायों में 4% आरक्षण का लाभ दिया जाए। हालांकि निकायों में पिछली कांग्रेस सरकार ने एक एक दिव्यांग जन मनोनीत किया था, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं ने दिव्यांगों को किसी तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं लेने वाले लखपति गरीबों और अपात्रों की सूची अब सार्वजनिक की जाएगी। इसे कलेक्टर, रसद कार्यालय, पंचायत समिति, नगर पालिका में प्रशासित किया जाएगा। योजना से अपात्र लोगों को हटाने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान की खाद्य मंत्री सुमित गुजारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके तहत 31 अक्टूबर तक योजना से अपना नाम वापस नहीं लेने वाले अपात्रों से 1 नवंबर से योजना से उठाए गए गेहूं की कीमत 30.57 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक पास हो गया। मछली का शिकार करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। विधानसभा में बिल पर बहस के दौरान भी हंगामा जारी रहता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कानून व्यवस्था पर बहस करवाने की मांग की। राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी की नई ऊंचाइयां देने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 से 21 सितंबर के बीच प्रस्तावित राजस्थान दौरे के दौरान 2 नई वंदे भारत ट्रेनों और एक अन्य ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह कदम राज्य में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। रेलवे के अनुसार जोधपुर दिल्ली कैंट और बीकानेर दिल्ली कैंट के बीच 2 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएगी। इसके अलावा उदयपुर चंडीगढ़ के लिए भी एक नई ट्रेन लॉन्च की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना में बच्चों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अगर किसी सड़क दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो मुआवजे की गिनती उसे एक कुशल श्रमिक मानकर की जाएगी। यह फैसला बच्चों को मिलने वाली मुआवजे की राशि को कई गुना बढ़ा देगा। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के अनुसार बच्चे की आय की गणना उसके राज्य में एक कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के हिसाब से की जाएगी। दावेदार को न्यूनतम वेतन से जुड़े दस्तावेज न्यायाधिकरण के सामने पेश करने होंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो यह जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राज्यपाल ने इस दौरान उपराष्ट्रपति से राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद भी किया। पंजाब के पटियाला जिले के नाभा में सोमवार को उस समय एक सड़क हादसा हो गया जब बच्चों से भरी इंडो ब्रिटिश स्कूल नाभा की वैन नाभा के गांव दुल्दी नाले में जा गिरी। बताया जा रहा है कि यह आज सुबह की है, जब स्कूल की वैन वन आसपास के गांव से स्कूल के बच्चों को लेकर नाभा स्कूल में आ रही थी। इसी बीच उक्त नाले में किसी बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस नाले में जा गिरी। झीलों और प्रकृति के बीच घूमने के लिए उदयपुर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, लेकिन रात में यहाँ टूरिस्ट के खाने को लेकर समस्या हो जाती है। अब इसका समाधान निकालते हुए फतेहसागर झील किनारे नाइट फूड कोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह बात उदयपुर के जिला कलेक्टर ने कही। मेहता ने कहा कि हमारा प्लान है कि उदयपुर में फतेहसागर झील किनारे रानी रोड पर पूरी रात या लेट नाइट तक चौपाटी शुरू करने जा रहे हैं। यह पूरी तरह से नाइट टूरिज्म को लेकर ही है और इसी के तहत रणनीति भी बना रहे हैं। जयपुर नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अपनी जीत बनाने में लगे कांग्रेस नेताओं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सियासी प्रहार करते हुए कि एक उपचुनाव जीतकर कांग्रेस इस तरह से ताल ठोक रही है मानो कोई गढ़ जीत लिया हो। उन्होंने कहा कि इस बार भी 4 में से 3 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी हार के बाद भी भजनलाल शर्मा से मुकाबला करने में गहलोत साहब को मजा नहीं आ रहा है।
अगर मजा नहीं आ रहा है तो उनको ऐसा मजा चखा देंगे कि कहीं नजर ही नहीं आएंगे। अजमेर में पिछले दिनों बोराज तालाब की पाल टूटने से स्वास्तिक नगर की कॉलोनी में हालात बिगड़ गए। हालातों का जायजा लेने के लिए सोमवार को डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची। दिया कुमारी की ओर से स्वास्तिक नगर कॉलोनी का प्रशासन के साथ जायजा लिया। दिया कुमारी ने गंदे पानी को गंदगी में पैदल चलकर पीड़ित लोगों के घर जाकर जायजा लिया और उनकी समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश आज पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के पीटर हॉक में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उल्लास कार्यक्रम के तहत हिमाचल देश का चौथा साक्षर राज्य हो गया है। देश में अभी तक उल्लास कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा, मिजोरम और लक्षद्वीप पूर्ण साक्षर राज्य घोषित थे। इन तीनों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश 99% साक्षरता के साथ देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस एक अंतर्राज्यीय बच्चा तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि यह गिरोह दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में सक्रिय था और गरीब परिवारों को निशाना बनाता था। पुलिस ने बताया कि एक 6 महीने के बच्चे की लापता होने की रिपोर्ट के 48 घंटे के अंदर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गगन नदी में बढ़ते जलप्रवाह के चलते नदी के दोनों छोर ऊपर कैंचमेंट क्षेत्र के सूरतगढ़ और विजयनगर के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी करके तीनों ब्लॉक के स्कूलों में 9 और 10 सितंबर तक विद्यार्थियों व स्टाफ का अवकाश घोषित किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।